राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। वैसे तो मैंने कई महीने पहले बोल दिया था कि आज के बाद मैं अपने मंदिर का कोई भी टूर आप सभी को नहीं कराऊंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। और कमेंट्स तो उनके ज़्यादा थे जो एक तरीके से हमारे संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो वो अक्सर कमेंट करते रहते थे कि दीदी आपने अपने मंदिर का और अपने भगवान जी का एक छोटा सा व्लॉग हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी कुछ आइडियाज़ मिल सके। और थोड़ा सा हम ये भी देखना चाहते हैं कि आप अपने घर में अपने भगवान जी की सेवा और अपने भगवान जी का जो भी कुछ है ना, मतलब किस तरीके से करते हो, थोड़ी सी पाठ पूजा। तो लेकिन ये फुल डिटेल तो नहीं है, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी सी क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसका मुझे मतलब व्लॉग शेयर करने का कोई मेन मकसद नहीं था। आज तो केवल श्री राधा अष्टमी है और मैं आपको केवल ये दिखा रही थी कि चलिए राधा अष्टमी के साथ साथ आप सभी को भी अपने भगवान जी के दर्शन करा देती हूँ। तो वैसे मैं इस जगह पे मेरा रोल कम ही होता है। यहाँ पर मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड का ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि मैं बाहर के काम में ज़्यादा बिजी रहती हूँ, जैसे कि खाना बनाना यानी कि भोग बनाना और बाकी की तैयारी करना। लेकिन यहाँ अंदर की और जो त्योहार पे साज सजावट है और जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है, ये भागदौड़ मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड के हाथ में रहती है। अब ये सुबह ही सुबह का व्यू मैंने आपको दिखाया है। करीब 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। 7:30 क्या 8 ही बज गए होंगे। और ये सुबह करीब 5 बजे से यहाँ पे लग रहे थे और मैं बाहर भोग तैयार कर रही थी। भोग की पूरी थाली बना रही हूँ मैं, लेकिन पूरी थाली अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो वीडियो आधा घंटे से भी ज़्यादा की हो जाएगी। तो बहुत ही शॉर्टकट में मैं बता रही हूँ श्री राधा अष्टमी के दिन मैंने भोग में क्या क्या बनाया था और कैसे कैसे हमने तैयारी की थी। खुशी का माहौल तो था ही। सबसे पहले मैंने श्री राधा रानी जी की जो प्रिय पसंदीदा मिठाई होती है वो होती है हमारी लच्छा राबड़ी, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है, वो मैंने बनाई थी। राधा रानी के भोग में अरवी की सब्ज़ी ज़रूर से रखी जाती है और वो भी दही वाली। तो जो अरवी होती है उनको मैंने अच्छे से धो के और उबलने के लिए छोड़ दिया है। अब राधा अष्टमी का यानी एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है और डेकोरेशन के लिए भी बहुत सारे फूल वगैरह चाहिए होते हैं। कुछ तो रेडीमेड ला रखे हैं, लेकिन फ्रेश फूल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मेरा भांजा है वो गेंदे के काफ़ी सारे फूल लेके आ गया था। तो यासिका बैठी हुई एक एक फूल को चुन रही है, कहीं कोई कीड़ा कोई मक्खी मच्छर मंदिर में ना चला जाए। और वो कुछ मालाएं वगैरह भी बना रही है और इधर मैं भोग की थाली तैयार कर रही हूँ। तो इसी बीच में सब्जी वगैरह भी काटी जा रही है और घर के जितने मेंबर हैं सभी के सब अपने अपने काम में व्यस्त हो रहे हैं। ये है मेरा भांजा। अरवी जैसे मैंने उबाल दी थी तो इसको मैंने काम दे दिया था कि तू अरवी को छील दे और इनकी कटिंग कर दे। यासिका अपने फूलों वगैरह में बिजी हो रही है और इधर मैं चूल्हे के पास ही खड़ी हूँ। सबसे पहले मैंने अरवी को उबाल दिया था। सुबह सुबह तो मैंने रबड़ी बनाई थी और स्टार्टिंग से बताऊँ तो सुबह के भोग में मैंने हलवा बनाया था, उसके बाद मैंने रबड़ी बनाई थी। जो हलवा था वो तो सुबह के नाश्ते में चला गया था और जो रबड़ी थी वो दोपहर के भोग के लिए रखी गई थी। तो फिर मैंने रबड़ी बनाई थी। उसके बाद मैंने जो है अरवी को उबाला था। उसके बाद मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी। उसके बाद मैंने मिक्स वेज की सब्ज़ी बनाई थी। साथ साथ में इधर चावल वगैरह भी बना रही हूँ और यहाँ पर अरवी की सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये सारी रेसिपियाँ आपके साथ में बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि एक ही पार्ट में पूरी की पूरी वीडियो को जो है आपके साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई थी तो मैंने सोचा शॉर्ट में एक व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि राधा अष्टमी का व्लॉग देखने के लिए मेरे बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो मतलब एक तरीके से मैं रिक्वेस्ट नहीं बोलूँगी, उनका बहुत ज़्यादा मन था। तो मैं आपके साथ श्री राधा अष्टमी की थाली में मैंने क्या क्या बनाया था वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जो मिक्स वेज है वो भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। कहने के लिए तो ये 5 मिनट 57 सेकंड यानी 6 मिनट की वीडियो है, लेकिन इतनी सारी तैयारी करने के लिए मुझे करीब सुबह 6:45 बजे से चूल्हे के पास खड़ा होना पड़ा था और जब भी जाके मैं कम से कम 1:30 बजे तक फ्री हुई थी। इधर हमारी जो अरवी की दही वाली सब्जी है वो भी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। शास्त्रों में बताया जाता है कि अरवी की सब्जी हमारी श्री राधा रानी जी को बहुत ही प्रिय थी और मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी, इसीलिए उनके भोग में अरवी की सब्ज़ी भी रखी जाती है। साथ ही साथ मैंने जो है यहाँ पर आलू और टमाटर की सिंपल सब्ज़ी भी बनाई थी, क्योंकि साथ में मैंने चावल बनाए हैं। और वैसे तो मैं अक्सर अपने घर में एकदम सिंपल चावल बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने ओकेजनली थोड़े से हरे मटर डालकर ये चावल बनाए हैं। और साथ में मैंने यहाँ पर बनाई थी पूरियाँ, जो कि हल्की सी मसाले वाली होती है, जैसे कसूरी मेथी वगैरह डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारा का सारा भोग तैयार करके
तैयार कर दिया है, रख दिया है और उसके बाद में यहाँ पर थाली लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही सिंपल सी ये आलू और टमाटर की सब्ज़ी आई है और दही वाली अरवी की सब्ज़ी आ चुकी है और ये हमारी मिक्स वेज आई है और साथ ही साथ हमारे आ चुके हैं मटर वाले चावल। और उसके बाद गर्मा गर्म पूरी रख देते हैं। ये गर्मा गर्म पूरी नहीं है, आज ये ठंडी भी हो चुकी है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान सी भी हो रही थी और बाकी के और भी काम घर में चल ही रहे थे। और हमारी राधा रानी जी की प्रिय जो रबड़ी होती है वो भी आ चुकी है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च को रखना भूल गई थी, मैंने सोचा चलिए रख देती हूँ, क्या पता लगे भगवान जी का आज मन ही कर रहा हो। और यहाँ पर भोग लेके चल चुकी है यासिका और अब टाइम करीब करीब 1:30 बजे का या फिर 1:45 बजे का होके चला है। मेरे घर में भोग की 2 थालियाँ लगाई जाती है। जो याशिका है वो याशिका और जो अर्णव मतलब मेरे जो बच्चे हैं ना वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और जो मेरे हस्बैंड हैं तो वो युगल जोड़ी की सेवा करते हैं। तो इसी वजह से 2 थाली जाती है और ये भी था राधा अष्टमी के दिन मेरे घर में।